जो सत्र चल रहा था उसमें सरकार के परफॉर्मेंस आपने देखी और स्पीकर महोदय ने कई बार कोशिश करी मंत्रियों को बचाने की, बावजूद उसके कोई संतोषजनक जवाब सरकार दे नहीं पा रही थी। और न सिर्फ विपक्ष के सवालों पर, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक सवाल पूछते हैं उसका भी कोई ढंग से प्रमाण के साथ संतोषजनक जवाब अधिकांश मंत्री दे नहीं पा रहे थे। सरकार की तैयारी नहीं थी और साल भर से जो दावे किए थे, घोषणाएं की थी, आश्वासन दिए थे, उनको धरातल पर कारगर तरीके से उतार नहीं पाई सरकार। हम सब जानते हैं 12-14 महीने में सिवाय खिंचाव के, टकराव के, सत्ता में असमंजस की स्थिति पैदा हुई है। और मुख्यमंत्री कुछ भी बोलें, लेकिन उनका जो मंत्रिमंडल है, उनकी जो अफसरशाही जो हावी है, वो जग जाहिर है। ये सब देख चुके हैं। इसलिए हम लोग तो लगातार सरकार से जवाब मांगेंगे। विपक्ष में हम लोग हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी सदन के अंदर, सदन के बाहर सक्रिय रूप से काम कर रही है। और कल हम लोगों ने मीटिंग करी है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, वहाँ पे प्रस्ताव पारित किया है जिलों का सीमाओं में कुछ हम बदलाव करना चाह रहे हैं, कुछ अध्यक्ष और बनाना चाह रहे हैं। तो सब पर मुझे लगता है संगठन को और ताकत मिलेगी सब काम करने से, और मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं। कल हमारी एक मीटिंग है भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो महासचिव हैं खड़गे जी और राहुल जी के साथ। देश भर में 2025 संगठन का साल है और इसको खड़गे जी ने कहा है, राहुल जी ने कहा है, अगले 9-10 महीनों में पूरे देश में संगठन को और तीव्रता देने के लिए, मजबूती देने के लिए कैसे रणनीति बनाएंगे, उस पर चर्चा कल दिल्ली में हुई। सर, रंधावा जी ने कहा कि मैं अगर स्टैंड ले लेता तो चुनाव के बाद में एक बार फिर उन्होंने कहा, इसका तो जो उन्होंने कहा है उसका जवाब उनसे मांगेंगे उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। हम तो कल सब मीटिंग में आए थे और हम लोगों ने कई मीटिंग चली और बहुत सार्थक मीटिंग हुई, खुले वातावरण में बहुत सी चीजों पर चर्चा हुई। और अब तक जो सरकार का कार्यकाल रहा उसकी समीक्षा हम लोगों ने करी, सदन के अंदर हम लोगों ने जो रणनीति अपनाई उस पर चर्चा करी। और आने वाले समय में संगठन को, ब्लॉक को, मंडल को, जिलों को, पदाधिकारियों को कैसे सक्रिय करना है, कार्यकर्ताओं को जोड़ना है। और ये पूरे साल भर हमारे अलग अलग अभियान चलेंगे संगठन को लेकर, उससे हमें लगता है पार्टी को और ताकत। सर, प्रदेश की सरकार को 1 साल बीत चुका, क्या लगता है आपको प्रदेश आगे बढ़ रहा है, पीछे जा रहा है या फिर वहीं ठहर गया? इशू यही है आगे पीछे बढ़ने की। तो जनता मेहनती है, हम लोग काम कर रहे हैं, किसान खून पसीना बहाता है, फसल पैदा करता है, छोटे उद्योग भी, सब काम कर रहे हैं। लेकिन जो चुनाव जीतने से पहले वादे किए गए थे उनमें से कितने पूरे हुए हैं? पिछले बजट में 4 लाख रोजगार देने का आश्वासन दिया था, उनमें से कितने दे पाए हैं? और जो बैकलॉग है उसी को नहीं भर पाए यहाँ। और हमारे जो एसटी के छात्र छात्राएं हैं, उनकी जो छात्रवृत्ति है वो सालों से पेंडिंग है, क्योंकि अब यूसी नहीं दे पा रहे हैं। केंद्र सरकार ने लिखित में कहा है कि राजस्थान प्रदेश ने एसटी के जो छात्र छात्राएं हैं उनको मापदंड के आधार पर छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। ये तो नाइंसाफी है। बच्चों को आप वंचित रख रहे हो छात्रवृत्ति से, क्योंकि आपकी नाकामियां हैं। ये सब जनता जानती है और जो बड़े बड़े उन्होंने दावे किए थे वो सब पर लगातार सरकार फेल हो रही है। लेकिन सर, भद्रनाथ शर्मा ने आपको सदन में नाराज फूफा का भी जिक्र किया गया, नाराज फूफा इसका जिक्र किया। अरे देखो, भाषण में व्यंग कसना अलग होता है, लेकिन तथ्यों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर, वास्तविकता के आधार पर सरकार ने क्या किया है, गोल मोल भाषण देना, टीका टिप्पणी करना, वो एक अलग विषय है। लेकिन सरकार की जिम्मेदार तरीके से जो जवाबदेही होती है उसको सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। कितना खिंचाव है, मंत्री सदन में नहीं आ रहे हैं, इस्तीफा दिए रखे हैं और पता ही नहीं है कि कौन मंत्रिमंडल में है कि नहीं। अब चाहे एसआई की भर्ती हो, चाहे पेपर लीक का इशू हो, चाहे बैकलॉग का इशू हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो, हर मोर्चे पर सरकार बैकफुट पर है। और ये आवाजें अंदर से उठ रही है सरकार की, जो अंदर कलह है, जो खिंचाव है, जो तनाव है, वो फूट फूट कर समय समय पर सामने आता है। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है, जनता का आपको आशीर्वाद मिला है, सरकार 5 साल चलाने का आपको जनता ने मौका दिया है, आप फटाफट उन कामों को करें। अब डबल इंजन की बात करते हैं, केंद्र सरकार का बजट आया, राजस्थान राज्य का जिक्र तक नहीं किया। जिस राज्य से आपको सरकार मिली है, जहाँ पे आप लोगों ने सांसद जीत के गए हैं, ये दायित्व था राज्य सरकार का कि केंद्र सरकार को अपने प्रभाव का इस्तेमाल करकर कुछ बजट घोषणाएं कराएं, कुछ राष्ट्रीय परियोजना लेकर आए, कुछ स्पेशल पैकेज मिले, पीने के पानी की बात करें। राजस्थान को इग्नोर किया गया। तो डबल इंजन का फायदा क्या? अगर आप 11 सीटें हारे हैं तो उसका गुस्सा जनता पे क्यों निकाल रहे हैं? तो इस राज्य सरकार को चाहिए था केंद्र सरकार से बजट में कुछ प्रावधान कराती, लोगों की मदद मिलती, वो सब इरादे धराशायी हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पॉडकास्ट रिलीज हुआ है और गुजरात बंदों की उनमें बात की गई। तो प्रधानमंत्री जी बहुत पॉडकास्ट करते हैं, बहुत रेडियो में बात करते हैं, लेकिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी मणिपुर कभी नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी
चीन हमारी सीमा के अंदर घुस गया लगातार, उस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं। अमेरिका हम पे टैरिफ लगा रहा है, हमारे किसान, हमारे उत्पादक, हमारे जो गरीब जो देशवासी हैं उन पर वो टैरिफ लगाना चाह रहा है। आप दोस्ती की बात की अच्छी बात है, लेकिन भारत के आर्थिक हितों की रक्षा आपको करनी पड़ेगी। भारत का एक बहुत बड़ा देश है, वहाँ पर अगर आप जबरदस्ती हम लोगों को अमेरिका से हमको अगर दुर्भावना का सामना करना पड़े, उसकी जिम्मेदारी भी कोई ना कोई तो होगा।